ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बनकर करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है ना। फिर बाबा ने पूछा, किसके द्वारा करनी है? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है। मुक्ति कहो व जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे, सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। पहले घर जाएंगे, मुक्ति धाम जाएंगे, वहाँ से फिर अपनी सतयुगी दुनिया में आएंगे जीवन मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पार्ट बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है, रचयिता तो एक ही बाप है। ये जो भी सभी आत्माएं हैं, ये सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में ही है। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे से ऊंचे भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंच से ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, इनकी माला भी है। आखिरी ये माला बन जाएगी, तब ही वो रुद्र माला और विष्णु की वैजंती माला बनेगी। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंचा है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम तो चित्र बनाते हो, उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को भी मिला देते हैं। पता नहीं है उन्हों को कि ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहाँ होता नहीं है, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वो है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है, उनको अव्यक्त बनना है। साकार मुरली है, तब व्यक्त में बाबा थे, तो बाबा कहते ये जो व्यक्त ब्रह्मा है, इनको ही संपूर्ण बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिनको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने सूबी रस पिलाया। अब वहाँ झाड़ आदि तो होता नहीं है जो वहाँ से सूबी रस पिलाएं। वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले आकर फिर पिलाते होंगे। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा बाबा बच्चों को एहसास कराता है, साक्षात्कार कराता है।
अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वो तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। ये फिर बाबा ने कहा उन लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ आप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा हैं, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ। कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, कितना समय ज्ञान चलता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, शुद्ध बुद्धि। कितने उनों में दैवी गुण भी थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। हाँ, आज की दुनिया में भी जब कोई के अंदर 1 2 3 गुण जो भी है, हमें बड़ा शांत है, बहुत मिलनसार है, बहुत खुश रहता है, सबको खुशियाँ बांटता है, बड़ा सहयोगी बन के मिलजुल के चलता है। कुछ भी अच्छे गुण कुछ भी 2 3 4 भी देख लेते हैं तो भी हम क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवता है। तो बाबा कहते भले साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वो दैवी बुद्धि तो नहीं है ना, रजोगुण बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना। राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये भी दुनिया नहीं जानती है। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंच से ऊंच है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र है वो निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती है, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। ये निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुख धाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं सारे दिन का पोता मिल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं ना, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है, जाना तो सबको इकट्ठा है। भले सृष्टि खाली नहीं रहती, गायन भी है, राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी ये सब बच जाते हैं। ये भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होने हैं। ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर ही ये सब होता है। अभी तुम सब ये सब कुछ जानते हो। बाबा कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वो आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोंद है वो खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। 88 ईयर्स हो गया पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, लेकिन बाबा को जो राज जब समझाना, जब खोलना है तभी खोलना है। ऐसा नहीं है इन एडवांस समझाएंगे। ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी।
ड्रामा का राज सारा झाड़ पर है, ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं कि रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं, वो तो रिपीट है। वो तो रिपीट हो नहीं, वो फिर भी वही रिपीट होगा, नई बात नहीं है। बाप के पास जो नई बात होगी वो रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे, राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वो अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ित चीज़ें सबके पास होती हैं, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहाँ जाएंगे वहाँ अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहाँ दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे से पलेंगे। गंद आदि की वहाँ बात ही नहीं है। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो ना सके। फिर भी हेवन है ना, वहाँ बांस आती नहीं है जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। हाँ, सारा वातावरण ही खुशबू वाला होता है। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे। यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। वहाँ तो हर एक चीज़ में 100% खुशबू रहती है। अगरबत्तियाँ नहीं जगानी पड़ेगी, ऐसे ही फूल और वो चीज़ें होंगी, झाड़ पेड़ फूल पत्ते ऐसे होंगे जो अपने आप सुंदर खुशबू फैलती रहेंगी। यहाँ तो 1 भी % नहीं है। वहाँ तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भले कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं। वहाँ तो किस्म किस्म की चीज़ें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। सुना, सतयुग में सोने के बर्तन होंगे सारे। यहाँ जैसे यहाँ के पत्थर, फिर वहाँ सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा, जिससे मकान आदि बनेंगे। वहाँ ऐसी मौसम होगी ना सर्दी ना गर्मी। वहाँ गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े। इतनी मज़ेदार बातें सुना रहे हैं बाबा आज। वहाँ इतनी गर्मी नहीं होगी जो पंखे चलाने पड़े। उसका नाम ही है स्वर्ग। वहाँ अपार सुख होगा। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते नहीं है। ना वहाँ बाढ़ आएगी जो दुख देगी, ना वहाँ इतनी सर्दी होगी जो ठिठुरेंगे, ना वहाँ इतनी गर्मी होगी जो ऐसी पंखे ढूंढने पड़ेंगे। बाबा कहते वहाँ की कितनी महिमा है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं। उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा होनी चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू हो जाती है। वो भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वो है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज़ का व सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है? शिव का चित्र किस चीज़ का बनाया हुआ है वो झट बताएंगे, परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज़ का बना हुआ है ये कोई बता ना सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहेंगे। बाबा कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना होगा वो होगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सब को छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सतयुग में जो कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, यह है मेहनत, वो पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वो सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी भी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का भी सबूत मिलता है। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं वो झट पता पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी बात, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है, यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान में बाबा ने कहा, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। बाबा ने कहा, सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा नहीं है। कई बार हम करते हैं ना कि हम तो हमारे हिसाब से सेवा कर रहे हैं लेकिन दूसरा उससे डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो ऐसी सेवा जो दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है। बाबा ने कहा, ऐसी सेवा भले छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान, शान, सैल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वो हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। जैसे व्यापारी को घाटे और फायदे का हिसाब रहता है ना, से बाबा कहते तुम्हें भी अगर तुम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, अगर श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या है, घाटा ही घाटा होता जाता है। जितना जितना श्रीमत के अनुसार चलेंगे उतना उतना जमा होता जाएगा, जितना जितना आज्ञा की अवज्ञा माना श्रीमत का उल्लंघन होता जाएगा, श्रीमत के विरुद्ध कदम उठाएंगे, माया के वश होकर कदम उठाएंगे, काम करेंगे, उतना उतना पीछे हटते जाएंगे, ऑटोमेटिकली लॉस माइनस होता जाएगा। यह है कर्मों की गुह्य गति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, और आज था द मंथ एंड, आज लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। अप्रैल भी गया, आज 30 अप्रैल है, इसको बाय बाय। ये अप्रैल मास में भी हम सब ने अपने अपने हिसाब से सेवाएं भी की और काफ़ी कुछ बाहर के कार्यक्रम, मीटिंग कुछ था, और स्वपुरुषार्थ में भी हर एक ने अटेंशन दिया ही होगा। और आज हम इसको 30 अप्रैल बाबा की मुरली का आज का दिन लास्ट है, आज सारा दिन इसको क्लोजिंग करेंगे, और कल आने वाला 1 मई
उसका आह्वान करेंगे और अच्छे से अच्छे संकल्प करके और अच्छे तीव्र पुरुषार्थी बनने का संकल्पों के साथ अगला मई मास का वेलकम करेंगे और उसमें जितना हो सके स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहाँ पूरा करते हैं और बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।